कर लेते हैं। चलो बच्चों सामने देखो, आज की क्लास को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 31 में वो कह रहा है, सिर्फ सामने देखना है, कुछ नोट नहीं करना, ध्यान से समझो इस चीज को। कह रहे डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अगर रूट्स रियल होते हैं तो क्या होता है, d 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। हमारा क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होगी। फिर उसने बोला b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। b क्या है, 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4, c की जगह माइनस p, तो 64 प्लस 16p शुड बी ग्रेटर देन 0। माइनस माइनस प्लस 16p शुड बी ग्रेटर देन माइनस 64 और p की वैल्यू माइनस 4 से बड़ी आनी चाहिए। ये आपका आंसर है। क्लियर है? क्लियर है? बहुत आसान है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या है, फिर से बोल रहे हैं रूट्स आर रियल। रूट्स रियल होंगे तो क्या होगा, रूट्स रियल होंगे तो क्या होगा, d 0 से बड़ा या उससे इक्वल होगा। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। अब d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस में 4ac, ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है जी। अब यहां पर b क्या है, b है p स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 64 आ गया। तो p स्क्वायर 64 को 4 से करने पे माइनस 256 आ गया। यस और नो? p स्क्वायर बड़ा हो गया 256 से, और p स्क्वायर बड़ा हो गया 16 के स्क्वायर से। अब यहां पर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, कि अगर p स्क्वायर बड़ा है a स्क्वायर से तो बाहर भागो, a के उधर भागो, माइनस a के इधर भागो, है ना। तो आपका आंसर होगा कि p की वैल्यू a से बड़ी है, p की वैल्यू माइनस a से छोटी है। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आपको केस बनाने पड़ेंगे जो मैंने पहले सिखाए थे। तो यहां पर क्या होगा, p की वैल्यू 4 से बड़ी है, p की वैल्यू माइनस 4 से छोटी है। हो गया, बस इतनी सी बात है। चले आगे। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखें। बहुत दिन हो गए चैप्टर को करते करते, अब खत्म होना चाहिए। अभी चैप्टर कंटिन्यूशन में करेंगे इसे। अब ये कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। निहायत ही आसान क्वेश्चन। क्या आपको ये दे रखा है कि x की वैल्यू 2 है, आपने बताना है k क्या होगा, तो आप क्या करोगे, x की जगह 2 पुट कर दोगे, माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू माइनस 1/4 आई। आंसर इजी। ठीक है हरी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। देखे बलराज? देखो अब ये वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है। कहता है कि अगर ये आपको इक्वेशन बना के दे रखी है, इस क्वेश्चन में कुछ आपको दिख रहा है, कुछ अलग सी चीज दिख रही है, और वो क्या है कि 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 3 का रेसिप्रोकल यहां पर है। अगर रेसिप्रोकल ना होता तो मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करता, बट ये कुछ है ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो आपने क्या करना है, इसे मान लेना y। मान लिया y, ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करो, क्या बन गया, माइनस में 3, ये क्या होगा 1/y, बिकॉज दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, और ये है y के इक्वल। तो आप इसकी जगह रखोगे 1/y इज इक्वल टू 5, 2y एज इट इज, माइनस में 3/y इज इक्वल टू 5। क्या करें अब इसे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया y और 1 का एलसीएम y आ गया, y को 2y से किया 2y स्क्वायर आ गया,
बैकग्राउंड म्यूजिक बंद, माइनस में 3 इज इक्वल टू 5, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद, दिस इज इक्वल टू 5y, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करके अब इसे सॉल्व करो। हाँ जी बोलो। यहां पर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 को y माना और ये इसका रेसिप्रोकल है, इसलिए यहां पर इसकी जगह 1 अपॉन y पुट किया। उल्टा है ना, उसका उल्टा है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इसके 3 और 2 मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, तो माइनस 6y प्लस में 1y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन लिया, y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2y प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो, y माइनस 3 को 0 के इक्वल रखो, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1/2, और यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? 3। आंसर? गलत जवाब। आंसर कैसे आ सकता है? आंसर तो x इक्वल आना चाहिए, आंसर तो x की फॉर्म में आना चाहिए ना, x सॉल्व करना है मुझे। तो y को क्या माना गया है? तो y की जगह रखो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और वो है माइनस हाफ के इक्वल। सिमिलरली 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 को रखो 3 के इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है अर्चित? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 को, 2 से किया 4x माइनस 2 माइनस x माइनस 3, x को यहां ले आओ, 4x प्लस x माइनस 3 प्लस 2 5x, आजा तू आजा, 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/5। सिमिलरली अब यहां पर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस 1 3x प्लस 9, x को यहां ले आओ, 2x माइनस 3x 9 प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू आ गई माइनस 10। ये आपका आंसर है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो, यहां पे सॉल्व करना है। कुछ दिख रहा है? x अपॉन एक्स प्लस 1 को मैंने माना y, तो यहां पर तो आ गया y, ये क्या होगा? 1/y इज इक्वल टू 34/15। और आज इसका वीडियो आएगा, हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएगा। जिसने नहीं बताया मतलब होमवर्क डन नहीं है। ठीक है? और करके लाना अगली क्लास के अंदर, आंसर बताना सिर्फ कमेंट करके। ऑब्वियस है यार, और क्या, तुम लोग काम भी कर लोगे। आगे बढ़, दिमाग लगाना चाहिए, अच्छे दिमाग। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने इसको कितनी बार देखा है कि ये आपके एग्जाम में, कभी हाफ ईयरली में या कभी बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया बार बार। अब देखने से क्या लग रहा है यार, सॉल्व कैसे होगा? तरीका बता दो बस मुझे, पहला स्टेप कोई बता दो कैसे सॉल्व होगा, तो मैं आगे बढ़ूं। बताओ। नहीं, गलत जवाब है। क्रॉस गलत जवाब है। क्या करना चाहिए? सबको इधर लाके गलत जवाब है। थोड़ा सा पास पहुंच गया था। लेट नहीं कुछ करना, क्या करना चाहिए? सबको नहीं, सबको नहीं, सिर्फ x वाले को। जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x एक तरफ, बाकी सब एक तरफ जाता है कि नहीं जाता? तो आपने क्या करना है, यहां पर 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन a और 1 अपॉन b यहीं रहेगा। ये शुरुआत है। ये वाला स्टेप अगर सही किया तो अब आगे बड़े प्यार से सॉल्व होगा। शुरू करूं अब? देखो अब तो अब क्या करो, अब इसका एलसीएम ले लो बच्चों। अब आपने इसका एलसीएम लिया, ये आया a प्लस बी प्लस एक्स और x। एलसीएम लेने का मेरे पास सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कलेश करना ही नहीं है। b को d से मल्टीप्लाई करो, a को d से मल्टीप्लाई करो और b को c से मल्टीप्लाई करो। ये क्या कर रहा हूं मैं, मान लो बीच में प्लस है या माइनस है,
तो AD और यहां पर आ जाएगा BC। ये मेरा सिंपल सा फंडा है एलसीएम लेने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे रख दिया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, हो गया। अब यहां पर माइनस है, यूज ब्रैकेट, तो a प्लस बी प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया ab और यहां पर आ गया b प्लस ए, x ब्रैकेट खोलो, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन में मल्टीप्लाई कर लो, ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस ए और ए बी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हाँ या ना। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी बचा, अपॉन में आया ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी है a प्लस बी अपॉन में ए बी। एग्री? a प्लस बी से a प्लस बी को कैंसिल कर दो, यहां पर बचा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई? बहुत बढ़िया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। इसको भी वहां ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, कोफिशिएंट इंटीजर्स की जगह ए बी सी की फॉर्म में है, तो सॉल्व करने का जो तरीका लगना चाहिए वो लगना चाहिए श्रीधर-चार्यास रूल, डी वाले मेथड से। लेकिन उस मेथड को अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा ट्राई मारेंगे कि क्या इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किया जा सकता है टू सेव आवर टाइम। तो मैंने जब इस पर ध्यान दिया, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज हो रखे हैं, तो एक बार जरा कॉमन लेके देखना क्या आ रहा है। मैंने यहां से x कॉमन लिया, यहां पर x प्लस ए आया, यहां पर b कॉमन लिया, यहां पर x प्लस b आया। मैं बोलूंगा, चुप रहोगे आप सिर्फ। तो b कॉमन लिया, यहां पर x प्लस ए आया। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x प्लस ए कॉमन दिख रहा है। यहां पर क्या बचा? x प्लस बी बचा इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल डाला, x की वैल्यू a आ गई, इसकी वैल्यू माइनस बी आ गई। इजी है। दिखने में कैसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होएगा, लेकिन हलवा ही निकला, या नहीं? या नहीं? अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, क्या लग रहा है ये? मिर्ची का हलवा लग रहा है या सूजी का? खीर लग रही। भाई देखो, अभी ये प्रॉपर तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रही है मेरे को। मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बारी। तो इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, AD स्क्वायर को AB से, AD स्क्वायर को AB से मल्टीप्लाई किया, बताना क्या आएगा? A स्क्वायर आएगा, D स्क्वायर आएगा, अपॉन B आएगा, X स्क्वायर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, AD स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करो 2c अपॉन d से, एक d से एक d कटेगा, हाँ या ना? फिर यहां पर क्या आएगा? 2 आएगा, ACD आएगा, 2ACD आएगा, x आएगा। फिर यहां पर आएगा c स्क्वायर इज b इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ या ना? अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके सॉल्व करूं। फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हम इसको श्रीधर-चार्या रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक ट्राई मारना है कि भाई फैक्टराइजेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं इसमें कोई भी नियम लगाऊं, ये जो अपॉन वाला b है ना, ये मेरे को दिक्कत करेगा। तो इस b को हटाने का क्या कंसेप्ट है? सबको, पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले वो वाला काम कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय b। इसको b से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? a स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स। यहां पर क्या आएगा? 2abcd x। यहां पर क्या आएगा? c स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखना जरा यहां पर क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर डी स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि abcd का स्क्वायर।
बीच में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी। तो देखें, एक ट्राई मार के देखें मिडिल टर्म स्प्लिट का, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए बी सी डी एक्स प्लस ए बी सी डी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक करना जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, हाँ या ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 2abcdx। फैक्टराइजेशन हो चुका है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है मतलब। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन डी कॉमन, अंदर बचा एक्स भी कॉमन, ए डी एक्स। यहां पे क्या बचा, बी सी बचा। यहां पे क्या कॉमन, यहां पर BC कॉमन भाई, BC कॉमन, BC कॉमन लिया। यहां पर क्या बचा, ADX प्लस BC इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, ADX प्लस BC कॉमन। यहां पर क्या आया, ADX प्लस BC आया। तो यहां से जब ADX की वैल्यू आ रही है वो माइनस BC आ रही है, और X की वैल्यू आ रही है BC अपॉन, और यहां से X की वैल्यू आ रही है माइनस BC अपॉन। तो जब X की वैल्यू दोनों सेम आ रही है तो उसका मतलब दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, है ना। बढ़िया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें भाइयों सामने। अब यहां पर दे रखा है, सिंपल सा एलजेब्रा करना है आपने इसका, ठीक है। सॉल्व करें इसे, हम इसका ले लेंगे एलसीएम। बहुत सिंपल है, देखियो अभी तुझे खतरनाक लग रहा है, बहुत सिंपल है। ये वाला मेरे कंसेप्ट से नहीं हो सकता। मेरा वाला कंसेप्ट जो होता है ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, वो सब 2 में होता है, 3 में नहीं होता। अब 3 के लिए क्या करना है, आप देखो यहां पर एक्स एलसीएम कैसे लिया जाता है, जो ज्यादा होता है वो ले लेते हैं ना, जो जिसकी पावर ज्यादा होती है वो ले लेते हैं। यहां पर x माइनस 1 कितने हैं, 1, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो x माइनस 1 आएगा या नहीं आएगा, आएगा गधे, आएगा। ज्यादा वाला HCF ही ले रहे हो हम, HCF नहीं ले रहे हम, LCM ले रहे हैं, आएगा। दोबारा से देख, यहां पर अगर x की वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर b, y की वैल्यू दे रखी है ABC, तो मैं तो से बोलूं इसका LCM क्या आएगा, तो LCM में a कितने आएंगे, 2 आएंगे। यहां पर b कितने आएंगे, c आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, उसमें हो या ना हो आएगा। तो यहां पर x माइनस 1 है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, x माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। x माइनस 2 कितने हैं, 1 है, अबे गधे 1 है, 1 है। इसमें कितने हैं, 1 है, इसमें कितने हैं, नहीं है, आएगा या नहीं आएगा, कितने आएंगे, अबे 1 आएगा। क्या कर रहा है, यहां पर b 1 है, b 2 है, तो जो ज्यादा वाला होता है वो आता है। यहां पर a 2 है, a 1 है, जो ज्यादा वाला होता है वो आता है। यहां पर c नहीं है, यहां पर है, ज्यादा वाला 1 आएगा। तो x माइनस 2 यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर नहीं है, तो एक बार x माइनस 2 आएगा। x माइनस 3 के पास करो, यहां पर कितने हैं, यहां पर कितने हैं, यहां पर कितने हैं, आएगा कि नहीं आएगा, कितने आएंगे, धन्यवाद। x माइनस 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कुछ और भी आ सकता है क्या, हो गया, एलसीएम हो गया इसका, एलसीएम हो गया, ठीक। जो सब आते हैं, जो सब अलग अलग होते हैं वो आते हैं, एलसीएम में तो आते ही है ना। अब क्या कंसेप्ट है, नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे डिवाइड, जो बचेगा उसको ऊपर वाले से करेंगे मल्टीप्लाई। तो नीचे है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, डिवाइड किया x माइनस 1 और x माइनस 2 से क्या बचा, क्या बचा दिव्यांश, हाथ पे चोट लगी है, दिमाग पे थोड़ी नहीं, क्या बचा, x माइनस 3 नहीं बचा भाई। ये 4 नंबर दे रखे हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1, x माइनस 2 से, क्या बचा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर आएगा x माइनस 3, x माइनस 4। दिव्यांश यहां क्या आएगा, जल्दी बता, 3 सेकंड, 1 2
3 रहने दे तू, x माइनस 1 x माइनस 4, यहां पर क्या आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन सब भाई साहब को उठा के उधर एक जाके खत्म करो, इसे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आता है, जो एक कांस्टेंट है उन्हें प्लस करके लिख दिया जाता है और मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया जाता है। अब इसको बताना, एक्स स्क्वायर 4 और 1 5 हो गए, माइनस 5 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आएगा। इसको एक्स स्क्वायर हो गया, क्या हो गया माइनस 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आएगा इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है? ठीक है हरी, ठीक है दिव्यांश। एक्स स्क्वायर कितने हो गए 7x 5x 3x कितने हो गए माइनस 15x, 12 4 16 2 18, 3 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर दें, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? कॉमन निकालो इन दोनों में से, x कॉमन निकाला x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन निकाला x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन निकालो x माइनस 3, x माइनस 2, x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। इजी है बच्चों? बड़े आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी टिपिकल क्वेश्चन थे सारे डन। अब आपकी क्लास शुरू हो रही है वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो अब सामने देखो, अब आप हाँ जी हैं बेटा, वहां जाके 0 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया। देखो इसने मेरे से पूछा कि नीचे वाला कहां गया। मेरी बात सुनो, क्या होता है, मैंने इसको ना बेवकूफ वाली बात बोली, मैंने बोला नीचे वाला ऊपर जाके 0 हो गया। ये गलत बात है, ये गलत बात है। यहां पर क्या है, जैसे a अपॉन b 0 के बराबर हो और a मल्टीप्लाई b 0 के बराबर हो, तो मुझे वैल्यू निकालनी होती है कि भाई ये किसकी वजह से 0 हो रहा है। तो इस वाले केस में a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है, यस और नो? a की वजह से भी 0 आ सकता है, b की वजह से भी 0 आ सकता है। इसलिए जब यहां पर लिखा होता है x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखते हैं और x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रखते हैं, जो हमें वैल्यू देता है कि या तो x1 होगा या x2 होगा। एग्री? लेकिन अगर डिवाइड वाली बात होती है कि a अपॉन b इज इक्वल टू 0, तो उस केस के अंदर a तो 0 हो सकता है बट b 0 नहीं हो सकता। अगर डेनोमिनेटर ही 0 हो गया तो फंक्शन तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम डेनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं। अब बच्चों को समझाने के लिए क्या कहा जाता है कि b वहां चला गया 0 हो गया। ये थोड़ी ना होता है, b वहां चला गया 0 नहीं हो गया, b 0 हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो जब डिवाइड वाली बात होती है तो यहां पर मान लो x माइनस 1 x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा जाए और बोला जाए बताओ इसमें वैल्यू क्या है, तो उस केस में सिर्फ x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा जाता है, x माइनस 2 को कंसीडर ही नहीं किया जाता, बिकॉज वो 0 हो ही नहीं सकता। बल्कि हमें साथ में ये लिखना चाहिए, अगर प्रॉपर सॉल्यूशन, तो प्रॉपर सॉल्यूशन लिखेंगे कि x शुड बी इक्वल टू 1 एंड x शुड नॉट इक्वल टू 2। x 1 होना चाहिए और x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। जब अपॉन वाली बात आती है, अपॉन में डेनोमिनेटर में नहीं बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने हमसे तो पूछा नहीं कि x क्या नहीं हो सकता, ये तो उसने हमसे पूछा ही नहीं है। उसने हमसे पूछा x क्या हो सकता है, तुम डेनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं और न्यूमरेटर को 0 के इक्वल रखकर जो x की वैल्यू आती है वो निकाल लेते हैं। चले बड़े आगे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। अब हमारे स्टैंडर्ड अजम्पशंस देखो आप। जैसे क्या है कि मैथमेटिक्स के अंदर जब भी कोई नंबर फाइंड आउट करना होता है, हम क्या बोलते हैं, लेट नंबर इज x। यही बोलते हैं, लेट नंबर इज x।
लेकिन अगर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स को लेट करना पड़े, फॉर एन एग्जांपल वो आपको बोले कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर बताने हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो आप एक नंबर लोगे x और दूसरा आप नंबर लोगे x + 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद अगला। अगर एक 7 होगा तो दूसरा 8 होगा, एक 10 होगा तो दूसरा 11 होगा, अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा। अगर उसने बोला 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो 2, मैं बोलूं आप सीखने के लिए आए हो ना, टेस्ट थोड़ी ना चल रहा है, सुनना है आपको। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोलेगा तो आपको नंबर लेट करना होगा, एक तो नंबर लेट करना होगा 2x। जब भी वो बोलेगा ना इवन नंबर, तो हम बोलेंगे लेट नंबर इज 2x, तब हम x नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे 2x। अब इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, 2x + 2। 4 का कंसेक्यूटिव इवन नंबर 6 होता है, ना कि 5। तो अगर एक नंबर मेरे पास 4 आ गया तो दूसरा नंबर 6 होगा, और 6 पे जाने के लिए आपको 4 में 2 ऐड करने हैं, ना कि 1। तो जब कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा तो आपने लेट करना होगा 2x एंड 2x + 2। तो सर इसमें ये क्यों नहीं कर रहा, अगर लेट x कर लो और x नहीं लेट करना ना, x अगर ऑड आ गया फिर हमारी जो हमारा अजम्पशंस हैं वो गलत हो जाएंगे, बिकॉज जो नंबर्स को लेट किया जा रहा है वो इवन नंबर लेट किया जा रहा है, और किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो इवन नंबर हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से स्टैंडर्ड अजम्पशन लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन को करने में हमें थोड़ी आसानी होती है। आगे बढ़े, और बता रहा हूं सर, बता रहा हूं, सामने ध्यान दो। चलो अब यहां पर मान लो, अबे ओए नीचे आ, अब मान लो यहां पर लिखा 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपको बताना है, तो 2 कंसेक्यूटिव, कौन बोल रहा है 3x? आजा तू पढ़ा ले, सुनना है, अभी सुनना है, बोलना नहीं है, जब टेस्ट होगा तब बोलना है। जब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला जाएगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो क्या ये कंफर्म है कि 2x जो होता है वो इवन होता है? 100% है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो वो इवन हो जाता है। और क्या ये कंफर्म है कि उस इवन नंबर के अंदर हम एक ऐड करें तो वो ऑड होगा? तो जब भी हमें ऑड नंबर को लेट करना होगा, दैट नंबर वुड बी 2x + 1। अब इसका अगला नंबर क्या होगा? 2 जोड़ दो, बिल्कुल सही जवाब। तो क्या होगा? 2x + 3। क्लियर? हाँ जी। उसमें 1 जोड़ दे, ऑड हो जाएगा। तो मैंने 2x थोड़ा लेट किया, मैंने 2x + 1 लेट किया। क्लियर? अगर कोई भी नंबर ऐसा हो जो 5 से डिविजिबल होता हो और 2 कंसेक्यूटिव नंबर हो, तो 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर होगा 5x, और अगला कंसेक्यूटिव नंबर होगा 5x + 5। हाँ जी, नहीं 10 नहीं होगा बेटा, 5x तो आपको मिल गया एक नंबर जो 5 से डिवाइड होता है। अब उसमें क्या जोड़े कि अगला नंबर भी वही हो जो 5 से डिवाइड होता है? बताओ, आप अगर एक 10 आ गया तो अगला क्या होगा? आपने 10 क्यों नहीं जोड़ा? तो मुझे क्यों बोल रहा 10 जोड़ने के लिए? तो गलत बात है, खुद 5 जोड़ रहा है, मेरे को बोल रहा है 10 जोड़ो। नींद आ रही है जागृति आज? बहुत बढ़िया, डाइट को ले आई हो भाई इसकी। अगला क्वेश्चन है, कहता 3 कंसेक्यूटिव नंबर डिविजिबल बाय 3। बता कार्तिक क्या होगा? पहला क्या होगा? 3 से डिवाइड करने वाला नंबर। अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? बहुत बढ़िया, समझ गए? तो छोटी सी हमारी अजम्पशन थी कि जब हमें कुछ नंबर सेलेक्ट करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 36। हाँ जी, अच्छा एक काम करते हैं, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर देखो, यहां पर लिखा है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कर दिया जाए तो वो 313 के बराबर होता है। फाइंड द नंबर्स। अब आपको ये देखना है कि यहां पे नंबर कितनी खूबसूरती से लेट किए। उसने क्या बोला? कौन से नंबर? नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर। नंबर क्या होंगे? x और x + 1 होंगे। सभी एग्री? नॉर्मल बोला है उसने, कुछ इवन नहीं बोला, ऑड नहीं बोला, डिविजिबल बाय नहीं बोला, सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। तो एक नंबर हो गया आपका x, और एक नंबर क्या हो गया? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313। फाइंड द नंबर। होमवर्क है आपका,
टू इजी ओहो सो इजी, कहाँ से सीखी इंग्लिश? आगे नेचुरल नेचुरल आ गई। हो जाएगा बच्चों? कोई अगर एक बच्चा बोले नहीं होगा तो मैं करवा देता हूँ। नहीं होगा बेटा? बड़ा ही नालायक है तू। एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। आता है नहीं आता? विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। अरे गंगाराम वाटिका में यार, अरे वो श्री माता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 313। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड किया 2x स्क्वायर प्लस 2x, इस भाई को यहां ले आओ 312 माइनस हो गया 1 से। अब उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 156 इज इक्वल टू 0। हरी फैक्टर बताइए उसके क्या होंगे? 156 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके आना चाहिए 1। बताओ फैक्टर क्या होंगे? 13x minus 13x minus 12x आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखें सामने, कहते हैं सम ऑफ टू नंबर इज 15। सम ऑफ टू नंबर इज 15। तो लेट नंबर्स आर एक नंबर अगर x है, दूसरा क्या होगा? बता अर्चित, ध्यान नहीं पढ़ने में। हाँ, उसने बोला सम ऑफ टू नंबर इज 15। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? इज राइट आंसर। हाँ या ना? तो दूसरा हो गया 15 माइनस एक्स। कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दूं, c इक्वल टू ए क्या बोल रहा है? अबे नॉर्मल रेसिप्रोकल कह रहा है, नंबरों का रेसिप्रोकल करके सम कर दो। तो x का रेसिप्रोकल कर दिया, 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों का सम कर दिया, इसको 3/10 के बराबर रख दिया। कोई ऐसा बच्चा जिसको सॉल्व ना करना आता हो दिव्यांश को छोड़ के? आता है तुझे? हो जाएगा भाई, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। कहता है डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। भाई अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? बोल कार्तिक। एक 16 को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक मैंने x मान लिया, दूसरा क्या होगा? 16 माइनस एक्स। 16 बड़ा है, x बड़ा नहीं है। 16 के दो टुकड़े करने हैं, एक 10 होगा एक 6 होगा। तो अगर एक 10 होगा तो दूसरा क्या होगा? 16 में से 10 माइनस कर दो। एक x है तो दूसरा होगा 16 माइनस एक्स। हाँ या ना? फिर कहता है सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। अब मेरे को नहीं पता कि इसमें से लार्जर कौन है, किसी एक को लार्जर मान लेंगे। कह रहे ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, तो मैंने इसको लार्जर मान लिया। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से एक स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 ज्यादा है। 164 ज्यादा है मतलब 164 का डिफरेंस है। हाँ या ना? मैं तुमसे 10 साल ज्यादा हूं, कम तो नहीं बोला? सर 8 साल ज्यादा बोल दिया। मैं आपसे 8 साल बड़ा हूं, तो ये बोला जाएगा ना मेरा और आपकी एज का डिफरेंस 8 है। मेरी एज आपकी एज बीच में माइनस पुट कर दो, बराबर कर दो 8 के। तो माइनस करके इसको किसके बराबर रख दोगे? कोई ऐसा बच्चा जो ये सॉल्व ना करना आता हो? बोलो करना है तो मैं कर दूं। जितने भी क्वेश्चन है सारे घर से करके आने। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। कह रहे टू नंबर डिफर बाय 3। भाई अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? x minus 3 x plus 3 3 minus
यार देख, फिर से वही वाली बात, डिफर बाय 3 का मतलब तेरी मेरी एज का डिफर 3 है, तो मेरी एज माइनस तेरी एज इज इक्वल टू 3 रखेंगे ना। अब मैंने बोला कि उसमें से मेरी एज x है, तो तेरी एज क्या होगी, मेरे में से 3 को माइनस कर दो। 2 नंबर डिफर बाय 3 है ना, यानी कि दोनों नंबर में 3 का डिफरेंस है। बात ये है, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। मेरे इस बात में हमारी एक बार आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, याद है, मैंने आपको समझाया था कि प्लस भी बोला जा सकता है। बात ये है कि इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए। चेक कर लो इनके बीच का डिफरेंस 3 है या नहीं, इनके बीच का डिफरेंस 3 है या नहीं, हाँ या ना, ये भी हो सकता है। तो मैं माइनस को इग्नोर करूंगा, मैं ये वाले नंबर ले रहा हूं। और कह रहे देयर प्रोडक्ट इज 504। अब इसको प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको 504 के बराबर रख दो। अगर आप x और x माइनस 3 लोगे तब भी आपका आंसर आएगा, तब भी आपका आंसर आएगा। दोनों तरीके से आप सॉल्व करके चेक करना आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम आंसर है, x की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन जो दो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे, जो एट द एंड आएंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। इन सब का करना है स्क्वायर, फिर उन सब का करना है सम, और बराबर रखना है 149 के। कोई ऐसा बच्चा जो इसे सॉल्व ना कर पाता हो जाएगा सॉल्व, हाँ या ना? नहीं कर सकता भाई? नहीं नहीं, क्लास चल रही है अभी, हो जाएगा सॉल्व। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, यहां पे लिखा है द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, लेट नंबर इज x, तो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट को क्या लिखोगे आप, रूट x, यस और नो? तो कह रहा है एक नंबर और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सम, यानी कि x प्लस रूट एक्स किसके बराबर है, 6/25 के। फाइंड द नंबर। अब ये नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आई रिपीट, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? एक नंबर और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट को प्लस किया जाए तो वी गेट 6/25 ना। क्लियर हो गया यहां पर? अब आपने क्या करना है बच्चों, यहां पर रूट एक्स को y मान लेना है। रूट एक्स को क्या मान लेना है, y। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, इसका स्क्वायर किया तो यहां पर x आ गया, यहां पर y स्क्वायर आ गया। अब ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो, x की जगह क्या रखोगे, रूट एक्स की जगह क्या रखोगे, 6/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25y स्क्वायर, 25y इज इक्वल टू 6, 25y स्क्वायर, 25y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? अब क्या होगा, मिडल टर्म स्प्लिट होंगे। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, 150 माइनस का। तो माइनस का 150 कैसे आएगा? अगर हम 30y में से 5y को माइनस करें तो मिलता है सब कुछ। 30 में से 5 गए, 25 आएगा, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 150 है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 5y। यहां पर क्या बचा, 5y प्लस 6। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, -1। क्या बचा, 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 5y प्लस 6 को 0 के बराबर रखा, 5y माइनस 1 को 0 के बराबर रखा। यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, -6/5। यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, 1/5। ठीक है, y किसके बराबर है, रूट एक्स के बराबर है, तो इसको आपने -6/5 के बराबर रखना है। और फिर से रूट एक्स किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। अब इसे फिर से सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में ये x आ गया, ये 36 हो गया,
ये 25 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड में ये 1 हो गया, ये 25 आ गया। तो एक आपका ये वाला आंसर है और एक ये आपका आंसर है। क्लियर? दो आंसर है, 36/25 और 1/20। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, हाँ ज्यादा हो गया क्या? सर बहुत ज्यादा हो गया। क्लास वर्क भी चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 अगली क्लास, 42 से नेक्स्ट क्लास में शुरू करें।